में हम लोग देखेंगे रोमांतिका रोमांतिका और मसूरिका। ठीक है, मीज़ल्स और चिकन पॉक्स रहता है। इसका मॉडर्न वाला एरिया जो है, मॉडर्न का पोर्शन वो हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग रोमांतिका एवं मसूरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। रोमांतिका क्या होता है, मीज़ल्स के बारे में इसको बोला गया है। ठीक है, तो रोमांतिका क्या है कि एक विषाणु से होने वाला व्याधि है। ठीक है, संक्रामक रोग माना जाता है इसको, माने कि फैलने वाला, कंटेजियस है और तीव्र हवा में फैलता है। और आयुर्वेद में इसको कफ पित्तज उत्पत्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके अगर आप ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्लस उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कफ और पित्त के प्रकोप से रोमकूपों के उभार के सदृश जो छोटी और लाल वर्ण की पीड़िकाएं हो जाती हैं वो रोमांतिका कहलाती हैं। रोमकूप माने हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, तो बॉडी में जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके जितना उभार, ठीक है, जो मतलब हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, जहाँ से बॉडी में बाल निकलते हैं, तो वहाँ पे छोटा छेद रहता है, इस तरीके से छेद रहता है, फिर इसके ऊपर से ऐसे ऐसे बाल निकलते हैं ना, तो ये जो छेद है इस छेद के समान ही, ठीक है, रोमकूप में यानी हेयर फॉलिकल, तो इसी के समान क्या होता है, छोटी लाल वर्ण की पिंपल्स। ठीक है, छोटे छोटे फोड़े जैसे हो जाते हैं शरीर में, तो वही चीज़ जो है रोमांतिका कहलाती है। और ये माना जाता है कफ और पित्त के कारण होने वाली ये व्याधि है। ठीक है, और इसके लक्षणों में क्या बताया हुआ है, इसके लक्षणों में छोटे व रक्त वर्ण की पीड़िकाएं शरीर पे उत्पन्न हो जाती हैं, ज्वर होगा, काश होगा, ठीक है, अरुचि, दाह, तृष्णा, प्रसेक रहेगा, ठीक है, सलाइवेशन है, कंडू, क्लम, अवसाद, विड़भेद रहेगा, ठीक है, प्रकाश असहनीय रहेगा, माने कि रोशनी वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के सारे लक्षण उसमें देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। और एक ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि इसका ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं इस व्याधि के, कि जैसे स्वरयंत्र प्रदाह, जिसको लैरेंजाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, ऐसे ही हो जाता है कि नेत्र रोग हो जाता है, कर्णशूल हो जाता है, ठीक है, कान में दर्द हो गया, नेत्र रोग हो गया, वृक्क शोथ हो गया, ठीक है, किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, श्वास प्रणाली प्रदाह जिसको कि निमोनाइटिस कहते हैं। तो इस तरीके की डिजीजेज इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इतना सा ही केवल इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये क्या बीमारी है। ये कफ और पित्त के कारण होने वाली एक व्याधि है, जिसमें छोटे छोटे फुंसियाँ जैसी हो जाती हैं शरीर में, पीड़िकाएँ हो जाती हैं, और वो फुंसियाँ कैसी होती हैं, रोमकूपों के उभार के सदृश वो होती हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। देन नेक्स्ट जो है मसूरिका कहलाता है। ठीक है, मसूरिका में क्या होता है, मसूर के समान जो हो जाती है। ठीक है, इसमें बताया भी होगा, एक मिनट, चलो, इसमें जितनी बड़े मसूर के दाने होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्वचा को स्पर्श करने पर अधोभाग में मसूर के आकार की छोटी छोटी ग्रंथियाँ प्रतीत होती है, इसमें द्रव भर जाता है। ये पुए युक्त, इसमें ना छोटे क्या होता है कि शरीर में चिकन पॉक्स में ना, जैसे मसूर की दाल के जितना साइज़ का छोटे छोटे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, उस पिंपल के अंदर क्या होता है, पस भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। तो वही चीज़ बोलिए कि मसूर के दाल के समान छोटी छोटी ग्रंथियाँ जो है पूरे शरीर में हो जाती है, छोटे छोटे फोड़े एवं पीड़िकाएँ भी, फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं जब ये फूटते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या पस निकलता है, पुए माने पस निकलता है, और पपड़ी जैसे रूप में फिर ये उभार के रूप में दिखाई देती हैं। और फिर जब वो पपड़ी हट जाती है तो वहाँ पे जो है घाव रह जाता है। ठीक है, तो ये क्षत रह जाता है, माने वहाँ पे घाव रह जाता है। और इसके निदान क्या क्या बोले हुए हैं, तो निदान इसके लिए बोला हुआ है कि कटु, अम्ल, लवण और क्षारयुक्त पदार्थों का अधिक सेवन, विरुद्ध अन्न का सेवन, अध्यशन कर रहा है कोई, ठीक है, एक बार का पचा नहीं है, बार बार खाते जा रहा है, वात प्रकोपक आहार विहार ले रहा है, जैसे सेम, मटर, आलू आदि, ठीक है, दुष्ट वायु व दुष्ट जल का सेवन कर रहा है, विषाणु संक्रमण यानी कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, और आचार्य माधव ने क्या बोला है कि इसको ना 5 भेद मान रखे हैं इसके, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। और इसके पूर्व रूप में क्या बताया है कि पूर्व रूप में क्या मिलेगा, इसमें ज्वर मिलेगा, कंडू मिलेगा, अंगों का टूटना जैसे, ठीक है, पूरे शरीर में दर्द होगा। इसके अलावा बेचैनी रहेगी, अरती रहेगी, चक्कर आना, ठीक है, इसके अलावा त्वचा में शोथ रहेगा, त्वक का वैवर्ण्य हो जाएगा, और रक्त में नेत्र जो है बिल्कुल लाल रंग के हो जाएंगे। लक्षणों की अगर आप बात करेंगे तो लक्षणों की बात कैसी है कि इसमें शीत, कंप व शिराशूल के साथ ज्वर आएगा, यानी ठंड लग के कंपन के साथ इसमें फीवर आता है। कटी और पीठ में जो है
वेदना रहती है, बैक में पूरा पेन रहता है, प्रलाप होता है, इसमें चक्कर सा आता है, निद्रा नाश हो जाती है, मल का अवरोध हो जाता है, तीसरे दिन जो है ज्वर इसमें कम हो जाता है, त्वचा पर कठोर पीड़िकाएं मतलब हार्ड जो है पिंपल्स इसमें आ जाते हैं, मस्तिष्क व ललाट से प्रारंभ होकर मुख, गले, हाथ पैर में पीड़िकाएं प्रकट होती है। ठीक है, तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फोरहेड रीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मस्तक से, देन ललाट पे आता है। ठीक है, मतलब फोरहेड रीजन की बात हो रही है, ललाट माने आप टेम्पोरल रीजन समझो। ठीक है, तो मस्तक माने फोरहेड पे, देन टेम्पोरल रीजन में फिर पूरे जो है मुख में फैलेगा ये। और इसके अलावा ऐसे ही गले में, हाथ पैर माने पहले फेस से चालू होता है, फिर नीचे की ओर पूरा फैलता है बॉडी में। ठीक है, और छठे दिन जो पीड़िकाएँ हैं वो क्या है, पानी से भर जाती हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है तो वो पैप्यूल्स कहलाने लगती हैं। और 8वें दिन उनमें पस भर जाता है तब वो पस्ट्यूल्स कहलाने लगती हैं। और 12वें दिन वो पीड़िकाएँ फूट के सूख जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है। जिह्वा इसमें शुष्क रहती है, मलिन रहती है, तो इस तरीके की ये व्याधि है। ठीक है, और उपद्रव यही है इसमें। उपद्रव में ऐसा सच कुछ खास नहीं है, इसको स्किप करेंगे। साध्यता में ये है कि जिसमें जो है तृष्णा बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, वायु से ज़्यादा दूषित हो चुका है, नासिका में जो है बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है, तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि अब उसके जो है प्राण जाने वाले हैं, ये असाध्य है। ठीक है, उपद्रव जिसमें है, कॉम्प्लिकेशन जिसमें, वो भी असाध्य है। उपद्रव यही है कि कर्पूर संधि, मणिबंध, ठीक है, अंसक फल, यहाँ सब जगह जो है शोथ हो जाता है, तब ये सब असाध्य है। तो इस तरीके से दो बहुत ही शॉर्ट डिजीज़ है, वेरी शॉर्ट हैं ये दोनों, तो इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ मॉडर्न का जब पढ़ेंगे चिकन पॉक्स और मीजल्स तो वहाँ पे कवर हो जाएगा, तो आएगा तो ये वेरी शॉर्ट नोट में आएगा इसका क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।